जय श्री राम। अभी तक भगवान राम के नगर की, महल की, घरों की शोभा का विवरण दिया गया। अभी और आगे कुछ इसी तरह के कुछ वाटिकाओं के और नगर की कुछ शोभा का वर्णन और किया गया है। सुमन वाटिका सबई लगाई, विविध भांति करी जतन बनाई, लता ललित बहु जाति सुहाई, फूलें सदा बसंत की नाई। सभी लोगों ने भिन्न भिन्न प्रकार की पुष्पों की वाटिकाएं यत्न करके लगा रखी हैं, जिनमें बहुत ही सी जातियों की सुंदर और ललित लताएं सदा वसंत की तरह फूलती रहती हैं। अर्थात यहाँ प्राकृतिक छटा का वर्णन किया गया है। गुंजत मधुकर मुखर मनोहर, मारुत त्रिविध सदा बह सुंदर, नाना खग बाल कनिजियाए, बोलत मधुरुड़ात सुहाए। भौरे मनोहर स्वर से गुंजार करते हैं, सदा तीनों प्रकार की सुंदर वायु बहती रहती है। बालकों ने बहुत से पक्षी पाल रखे हैं जो मधुर बोली बोलते हैं और उड़ने में सुंदर लगते हैं। मोर हंस सारस पारावत, भवननि पर शोभायति पावत, जहाँ तहाँ देखै निज परछाई, बहुविधि पूजै नित्य कराई। मोर, हंस, सारस और कबूतर घरों के ऊपर बड़ी ही शोभा पाते हैं। वे पक्षी मड़ियों की दीवारों में और छत में जहाँ तहाँ अपनी परछाई देखकर वहाँ दूसरे पक्षी समझकर बहुत प्रकार से मधुर बोली बोलने लगते हैं और नृत्य करते हैं। उनमें जो परछाई देखते हैं समझते हैं दूसरा पक्षी है, तो उससे बात करते हैं। जितने कबूतर, मोर, हंस, सारस हैं। सुख सारिका पढ़ावई बालक, कहाउ राम रघुपति जन पालक, राजद्वार सकल विधि चारू, बीथी चौहट रुचिर बजारू। बालक तोता और मैना को पढ़ाते हैं और उनसे कहते हैं बोलो राम रघुपति जनपालक, ऐसा उनको सिखाते हैं बोलने के लिए, और वो बोलते हैं। राजद्वार सब प्रकार से सुंदर है, गलियां, चौराहे और बाजार सभी सुंदर है। बाजार रुचिर न बनई, बरनत वस्तु बिनुगत पाइये, जहाँ भूप रमा निवासता की संपदा की मिगाइये। बैठे बजाज सराफ बन के अनेक मनहु कुबेर ते, सब सुखी सब सच्चरित सुंदर, नारी नर शिशु जरठ जे। बाजार सुंदर हैं जो वर्णन करते नहीं बनता। वहाँ वस्तुएं बिना ही मूल्य मिलती हैं, अर्थात बहुत कम दाम पर मिलती हैं। जहाँ स्वयं लक्ष्मीपति राजा हों वहाँ की संपत्ति का वर्णन कैसे किया जाए। बजाज अर्थात कपड़े का व्यापार करने वाले, सराफ अर्थात रुपए पैसे का लेन देन करने वाले व्यापारी बैठे हुए ऐसे जान पड़ते हैं मानो अनेक कुबेर हों। स्त्री पुरुष बच्चे और बूढ़े जो भी हैं सभी सुखी सदाचारी और सुंदर हैं। उत्तर दिश सरजू बहार, निर्मल जल गंभीर, बांधे घाट मनोहर, स्वल्प पंख नहीं तीर। नगर के, अयोध्या पुरी के उत्तर दिशा में सरजू नदी बह रही हैं, जिनका जल निर्मल और गहरा है। मनोहर घाट बंधे हुए हैं, अर्थात घाट बनाए गए हैं, किनारे पर जरा भी कीचड़ नहीं है। दूरी फराग रुचिर सो घाटा, जहाँ जल पियई बाज गज ठाटा। पनिघट परम मनोहर नाना, तहाँ न पुरुष करई स्नाना। अलग कुछ दूरी पर वह सुंदर घाट है जहाँ घोड़ों और हाथियों के ठट जल पिया करते हैं। ठट के ठट मतलब समूह के समूह, ग्रुप में पिया करते हैं, झुंड उनके। पानी भरने के लिए बहुत से जनाने घाट है, अर्थात स्त्रियों के अलग घाट है जो बड़े ही मनोहर हैं। वहाँ पुरुष स्नान नहीं करते, स्त्रियों के घाट पर पुरुष स्नान करने सरजू नदी में नहीं जाते हैं। राजघाट सब विधि सुंदर बर, मज्जई तहाँ बरनचारी नर। तीर तीर देवन के मंदिर, चौदिशी तिन के उपवन सुंदर। राजघाट सब प्रकार से सुंदर और श्रेष्ठ है, जहाँ चारों वर्णों के पुरुष स्नान करते हैं। सरजू नदी के किनारे किनारे देवताओं के मंदिर हैं, जिन्हें चारों ओर सुंदर बगीचे घिरे हुए हैं। कहूँ कहूँ सरिता तीर उदासी, बसहीन ज्ञान रत मुनि सन्यासी। तीर तीर तुलसी क्या सुहाई, बृंद बृंद बहु मुनि लगाई। नदी के किनारे कहीं कहीं विरक्त और ज्ञानपरायण मुनि और सन्यासी निवास करते हैं। सरजू नदी के किनारे किनारे बहुत सारी जगह सुंदर तुलसी के झुंड बहुत से पेड़ मुनियों ने लगा रखे हैं। पुर शोभा कजुबर न जाई, बाहिर नगर परम रुचिराई। देखत पुरी अखिल भागा, बन उपवन बाप क्या तड़ागा। नगर की शोभा तो कुछ कही नहीं जाती, इतनी शोभा है, इतना शोभायमान, इतना सुंदर नगर दिख रहा है कि उसका वर्णन करना बहुत मुश्किल है। नगर के बाहर भी परम सुंदरता है। श्री अयोध्यापुरी के दर्शन करते ही संपूर्ण पाप भाग जाते हैं। वहाँ वन, उपवन, बावलियाँ और तालाब सुशोभित हैं। बापी तड़ा गयनूप कूप, मनोहरायत सोहही। सोपान सुंदर नीर निर्मल, देखि सुर मुनि मोहही।
बहुरंग कंज अनेक खग कूजही मधुप गुजारही, आराम रम्य पिकादि खग रव जनुपति के हंकारही। अनुपम बावलियां हैं वहां पर, छोटी छोटी बावलियां मतलब छोटे छोटे तालाब, तालाब और मनोहर तथा विशाल कुएं शोभा दे रहे हैं, जिनकी सुंदर रत्नों की सीढ़ियां और निर्मल जल देखकर देवता और मुनि तक मोहित हो जाते हैं। तालाबों में अनेक रंगों के कमल खिल रहे हैं, अनेकों पक्षी कूज रहे हैं और भंवरे गुंजार कर रहे हैं। परम रमणीय बगीचे कोयल आदि पक्षियों की सुंदर बोली से मानो राह चलने वालों को बुला रहे हैं। वहाँ जो बोलते हैं लगता है वो राह चलने वाले लोगों को बुलाते हैं। रमानाथ जहाँ राजा सो पुरबरन की जाय, अनिमादिक सुख संपदा रही अवध सब छाय। स्वयं लक्ष्मीपति भगवान वहाँ जहाँ राजा हों, उस नगर का कहीं वर्णन किया जा सकता है, अर्थात उसका वर्णन करने के लिए बुद्धि या विचार नहीं जाते हैं। अणिमा आदि 8 सिद्धियां और समस्त सुख संपत्तियां अयोध्या में छा रही हैं, अर्थात अयोध्या सब तरह से सर्वगुण संपन्न समृद्धशाली ऐश्वर्यपूर्ण वैभवपूर्ण है। जय श्री राम।